ट्रंप ने 2 अप्रैल से दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और कहा था कि जो हम पर जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उन पर उतना ही लगाएंगे। चीन का नाम लेकर उन्होंने 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिस पर चीन भड़क उठा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन किसी धमकी से डरता नहीं। अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग। ऐसे में सवाल है कि क्या चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर छिड़ने वाला है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप और जिनपिंग के बीच तनातनी बढ़ गई, टैरिफ पर तकरार शुरू हो गई। ट्रंप के खिलाफ जिनपिंग की भौहें तब तन गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। Under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. ट्रंप के इस ऐलान के बाद चीन भड़क उठा। अगले ही दिन चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, चीन किसी धमकी से नहीं डरता, हम पर धौंस जमाना काम नहीं करता। दबाव, जबरदस्ती या धमकी चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है। चीन की स्थिति साफ है, हम दबाव डालने, धमकाने और ब्लैकमेल करने का विरोध करते हैं। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वे अपने हितों को ध्यान में रखकर सही कदम उठाएं। इसके अलावा अमेरिका में चीन के दूतावास ने भी ट्रंप के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका में चीन के दूतावास की ओर से कहा गया, अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग, हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी संकेत साफ है, आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये टैरिफ क्या है जिसे लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने है। तो ये भी समझ लीजिए, टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है जो विदेश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम बढ़ जाती है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर आक्रामक होने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना है। लेकिन अपनी शर्तें मनवाने के लिए ट्रंप अब खुली धमकी दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका के इस फैसले का दुनिया के बाजार पर क्या असर पड़ेगा और क्या अब चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर शुरू होगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ इस वक्त निपुण आलम आयन है, विदेश मामलों के जानकार। निपुण जी, चीन का ये कहना है कि भाई जंग ही सही, चलिए अब हो जाए दो हाथ। तो ये दो हाथ अब इकोनॉमी वॉर हम माने, और अगर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, और ये अमेरिका ने पहले ही, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कई बार बता गया, कई बार उन्होंने ऐलान किया, तो ये तो चीन को भी पता होगा कि ये सब तो होना है। तो फिर ये चीन की इस तरह की धमकी कि हम ठीक है जंग सही तो जंग चलिए करते हैं। निपुण जी। जी सुमित जी, देखिए, चीन का और अमेरिका का हम जानते हैं कि जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप थे और 20 में, तो तब भी हमने ट्रेड वॉर देखने को मिला। अब दोबारा से फिर वो ट्रेड वॉर हमको देखने को मिल रहा है। और चीन का कहना ये है कि फरवरी के स्टार्टिंग में 10% हम पे टैरिफ लगाया, अब दोबारा से फिर 10% टैरिफ हम पे लगा रहा है। यहाँ पर चीन का कहना ये है कि अब देखते ये हैं कि जो आप ये वॉर चाह रहे हैं, जैसा भी आप वॉर चाह रहे हैं, चाहे मिलिटरी वॉर चाह रहे हैं या इकोनॉमिकल वॉर चाह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि चाइना ने अपना डिफेंस बजट भी जो उनका नॉर्मल था उसमें 50 बिलियन का इजाफा कर दिया है। यानी कि वो टैरिफ के साथ साथ, यानी कि जो इकोनॉमिकल वॉर, ट्रेड वॉर जो है, उसका कहीं ना कहीं मिलिटरी भी अपने आपको क्या कर रहा है, रेडी कर रहा है। चीन का कहना यह है कि अब हम देखते हैं कि भाई आप हमारे साथ जो ट्रेड करेंगे उसमें आप सस्टेन करते हैं या हम सस्टेन करते हैं, यह देखा जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं एक ब्लंडर करने वाला है। वो शॉर्ट टर्म तो देख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको काफी नुकसान होने वाला है। देखिए रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। चीन हो, भारत हो, जितने भी देश हैं, 1980s की बात करें तो 80s में जो WTO ऑर्गेनाइजेशन बना था, यानी कि आपका 90s में आगे जब LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात हुई थी, तो इन्होंने ये कहा था WTO ने कि आप जो विकासशील देश हैं उनको क्या कीजिए, उनको कुछ टैरिफ में आप रिलीफ दीजिए ताकि उनके देश का प्रोडक्ट जो है वो बिकने हमारे मार्केट में आए, विकसित देशों में आए।
तो उससे उनकी इंडस्ट्री डेवलप होगी। जब इंडस्ट्री डेवलप होगी तो उनके देशों में लोगों के पास में पैसा आएगा, वो बायर्स बनेंगे। अब जब आप इस प्रकार के टैरिफ की बात कर रहे हैं कि जैसे को तैसा है कि टीट फॉर टैट वाली हम बात कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, एक तो अमेरिका में जब टैरिफ, जो भी चीन का प्रोडक्ट जाएगा, कनाडा का जाएगा, किसी भी देश का जाएगा, टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका को, लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, एक तो वहां नुकसान होगा। दूसरा क्या होगा कि इधर भी अमेरिका के प्रोडक्ट जो होंगे, उनकी सेल जो है, यानी कि जो उनकी जो सेल होनी है वो भी क्या होगी, डाउन होगी। तो मुझे लगता है कि जो चीन कह रहा है उस बात में काफी दम है। चीन ने कह रहा है कि देखते हैं कि हम कितने सस्टेन कर पाते हैं। और आज की तारीख में हम बात करते हैं तो जो सप्लाई चेन है उस पर कंट्रोल किसका है, चीन का है। जो आपके रेयर अर्थ मिनरल्स की हम बात करें, 90% समझिए, 90% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका जो प्रोसेसिंग होती है वो केवल अकेला अकेला चाइना करता है, अभी भी अमेरिका नहीं कर पाता है। और सोचिए, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी डिमांड किन किन फैक्टर में आपका, चाहे हम लोग मोबाइल्स की बात करें, हम बात करें आपका लैपटॉप की बात करें, हम बात करें बैटरी इलेक्ट्रॉनिक जो बाइक्स होती हैं उनकी बात करें, बैटरीज की बात करें, बहुत जगह वो आपके मिनरल्स यूज होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2-4 महीने के अंदर ही अमेरिका से बहुत बड़े चेंजेस समझ में आ जाएगा कि हम जो करने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि शॉर्ट टर्म में हैप्पी करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए कि हमने टीट फॉर टैट कर जैसे को तैसा कर दिया, लेकिन मैं मानता हूं कि अमेरिका को पहले अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए था, उसके बाद ही होता। अमेरिका थोड़ा मुझे लग रहा है बैक से चल रहा है, उल्टा चल रहा है। वो सोच रहा है टैरिफ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसको उभरने का या उसको डेवलप होने का मौका मिलेगा। तो मैं इसको इस तरह से इस पूरी घटना को देख रहा हूँ। चलिए इसे और बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है डिप्लोमेसी प्लस इकोनॉमी, ये डिप्लोमेसी मुझे लगता है इकोनॉमी वाली डिप्लोमेसी यहाँ पर अब चलने वाली है। तो इसमें इकोनॉमी पे बहुत ज़रूरी। सागर सिन्हा साहब, इंटरनेशनल मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? चीन और अमेरिका दो बड़े प्लेयर हैं, और टैरिफ वॉर अगर ज़बरदस्त छिड़ता है, जो कि चीन के संकेत बता रहे हैं, तो फिर बाकी देशों पर भी असर पड़ेगा इसका? देखिए, बाकी देशों पर तो निश्चित पड़ेगा। मैं पहले इस मामले को थोड़ा सा शुरू से लेके चलता हूं। हुआ क्या है, ये जो टैरिफ वाली बात ट्रंप ने इनिशिएट करी है, कि मनसा किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। इसकी मनसा मुझे लगता है शायद नेगोशिएशन था। भारत या फिर अदर कंट्रीज जो यूएस के माल पर टैरिफ लगाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप की ये मंशा थी कि हम इनको एक ऐसी धमकी देते हैं, धमकी को सीरियसली लेकर के ये अपने टैरिफ कम करेंगे। तो शुरुआत में मनसा ये थी कि हमारी टैरिफ कम करो हमारे माल पर, नहीं तो हम तुम्हारे माल पर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, चाइना या और भी देश इसको थोड़ा सा ईगो की अब बात चलने लग गई है। दूसरे देश भी अब इसको ईगो पे ले रहे हैं। लेकिन अभी जो चाइना वाली बात आई है, तो मुझे लगता है अगर चाइना ने भी टैरिफ लगाया यूएस के माल पर, देखिए चीज समझिए, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस का। मतलब चाइना का सबसे बड़ा कस्टमर अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा कस्टमर यूएस है। और यूएस से चाइना की अगर अनबन होती है टैरिफ को लेकर के, तो इसमें नुकसान मुझे लगता है चाइना का ज्यादा होगा। यूएस का भी होगा, नो डाउट यूएस का भी होगा, लेकिन चाइना का ज्यादा होगा। इसको आप इस तरीके से समझिए कि एक दुकानदार का एक कस्टमर अगर 60-70% माल लेकर के जा रहा है, बाकी सारे कस्टमर उसके 40% माल लेकर के जा रहे हैं, और 60% वाला कस्टमर ही उसका नाराज होता है, उसी से उसकी अनबन होती है, तो नुकसान तो उसका भी होने वाला है ना। तो मुझे लगता है चाइना का नुकसान ज्यादा होगा, यूएस का भी होगा। अच्छा, आपने जब सवाल पूछा बाकी दुनिया देशों पर, बाकी दुनिया देशों पर भी होगा, क्योंकि ट्रंप के ये जो टैरिफ की धमकी है सिर्फ चाइना को लेकर के नहीं है, सबको लेकर के ही लगभग है। इंडिया को लेकर के तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर दी है। कनाडा, मैक्सिको पर तो 25% का ऑलमोस्ट डन ही है। और रेसिप्रोकल टैरिफ अगर इंडिया पे आता है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये समझिएगा कि जितना टैरिफ इंडिया यूएस के माल पर लगाता है, जैसे कई सारे आप आइटम देखें, 100% टैरिफ भी इंडिया लगाता है यूएस के माल पर। जैसे एग्जांपल आप हार्ले डेविडसन ले लो, 100% टैरिफ लगता है, यानी कि 100 रुपए की अगर कोई चीज वहां से यहां आती है तो यहां होकर के वो 200 रुपए हो जाती। अगर यही रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस लगाने लग गया इंडिया के माल पर, तो इंडिया में बहुत ज्यादा इसका इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलेगा। हालांकि वो ट्रंप है, दुनिया के सबसे पावरफुल देश के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति हैं, करने को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया, ये टैरिफ का खेल जारी रहा, तो इसका नुकसान खुद यूएस को भी बहुत ज्यादा भुगतने पड़ेगा। मैं कल परसों ही पढ़ रहा था शायद वॉरेन बफे का स्टेटमेंट। वॉरेन बफे भी ये कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ की चीजें चल रही हैं, ये बेसिकली ट्रंप खुद एक कुल्हाड़ी की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उनके पैर पे भी लगेगी
और उनको खुद को भी नुकसान करेगी। ये एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह काम करेगा। ये एक वॉर अदर देशों से इनिशिएट करने का काम हो सकता है। तो बेसिकली उनको ये लग रहा है कि ये जो टैरिफ वाली चीजें चल रही है ये एक तरह का बुलशिट है, और मुझे भी ये लगता है कि इस तरीके से टैरिफ खेलना अलग देशों के साथ ये एक तरह का शायद ये बेवकूफी है अपनी बात मनवाने के लिए। बात जहां से शुरू हुई थी और अब वो आप ये दूसरे कह रहे हैं कि लग गया है। इससे ना यूएस को फायदा है, ना आप जिस पर टैरिफ लगा रहे हैं उसको फायदा है। ठीक है, आप ये एक तरह से वॉर है, लेकिन एक तरह सवाल से है वॉर। कि वॉर में फायदा नुकसान फिर नहीं देखा जाता है, फिर जीत देखी जाती है। बिल्कुल। तो ये क्या फिर निपुण जी हम माने कि डोनाल्ड ट्रंप अभी इस मूड में हैं कि अमेरिका की विदेश नीति को हम देखते हैं कैसे उन्होंने पूरा 360 डिग्री घुमा दिया है, मतलब 180 डिग्री घुमा दिया है, एक तरह से पूरी तरह से घूम गई है। वो रशिया के करीब जा रहे हैं, वहाँ यूक्रेन को धमका रहे हैं। तो यहाँ पर नाटो से अलग होने की बात हो रही है, इंडिया पर कह रहे हैं कि साहब 100% टैरिफ, और अभी पाकिस्तान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो भी किस चीज़ के लिए कि भाई आपने आतंकियों से लड़ने में हमारी मदद की, 2021 में आपने हमारे सैनिकों को मारने वाले आतंकियों को गिरफ्तार करवाने में मदद की, ओसामा बिन लादेन को भूल जा रहे हैं। तो ये क्या संकेत है? ये क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी वाकई ऐसी स्थिति में है जहां पर वो अनप्रेडिक्टेबल हैं नीतियों को लेकर, या वाकई कोई एक स्पष्ट नीति उनकी चल रही है? देखिए, एक तो पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान को उन्होंने और भी दुनिया के सामने एक तरीके से पाकिस्तान को दिखा दिया कि पाकिस्तान टेररिस्ट को पालता है, रखता है। भाई वो जो टेररिस्ट को वहां पर एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है अमेरिका में, वो पाकिस्तान से किया जा रहा है। पाकिस्तान ने पकड़ा होगा, पाकिस्तान के अंदर ही पकड़ा होगा। तो एक तो ये मानता हूँ कि इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो इस एंगल से भी इसी को देख सकते हैं। दूसरा, आपने कहा जो प्रो एक तरफ से रशिया स्टैंड हमको देखने को मिल रहा है, मैं मान के चल रहा हूं कि एक हेनरी किसिंजर का नाम आपने सुना होगा। सुमित जी, आप काफी लंबे समय से इंटरनेशनल रिलेशन को कवर कर रहे हैं, जी। और हेनरी किसिंजर को हम लोग तो काफी मानते हैं कि उनको एक स्ट्रैटेजिक माना जाता है, कि वर्ल्ड में एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर के रूप में उनको हम स्टडी करते हैं। हेनरी किसिंजर अभी 100 ईयर की उनकी डेथ हुई थी लास्ट ईयर। जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 के कार्यकाल में थे तो उन्होंने एक बात बोली डोनाल्ड ट्रंप को, जिसको फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कंसीडर भी किया था। कहा कि हमारी गलती की वजह से रशिया और चाइना नजदीक आ गए, और इससे क्या हुआ कि चाइना की ताकत बढ़ गई। हमें करना क्या है कि इनकी इस दोस्ती को तोड़ना है, इनकी फ्रेंडशिप को तोड़ना है, ताकि चाइना आइसोलेट हो जाए। तो जो हेनरी किसिंजर कह रहे थे, मुझे लग रहा है कि उसी ओर वो बढ़ रहे हैं लगातार। दूसरा, यूरोप के साथ उनका क्या नजरिया रहा है कि यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ चाहे ट्रेड की बात हो या नाटो में फंड्स की बात हो। नाटो में अगर हम देखें तो नाटो में 20 लाख की टोटल आप इनकी सेना है, जिसमें 13.5 लाख की जो सोल्जर हैं वो आपके अमेरिका के, बाकी इन देशों के सोल्जर है नहीं। ये देश करते क्या है यूरोप वाले कि अमेरिका का डिफेंस बजट ज्यादा खर्च करवाते हैं, बात करते हैं कि तुम नाटो का लीडर हो। तो अमेरिका के भाई मैं अब ये बात नहीं, दुनिया की मैं जिम्मेदारी मैं नहीं संभालूं, बहुत, चूंकि पहले वक्त कम है सर, ये टैरिफ वॉर आगे कहाँ तक जाएगा? नहीं, टैरिफ वॉर तो मुझे समझिए लगता है कि जैसे अभी सागर जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कहा। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 3-4 महीने में स्थिति बदल जाएगी। अच्छा। जो अमेरिका इस बात को समझ जाएगा कि ये टैरिफ वॉर जब हमने स्टार्ट किया है, इससे हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है, और नुकसान होगा क्योंकि जैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स या चाइना के हो, हमारे हो, कनाडा के हो, सबके प्रोडक्ट जाएंगे, टैरिफ बिल्कुल लगाएंगे, तो बिल्कुल लोगों को नुकसान किसको होना है? आम लोगों को होना है। बिल्कुल, ये अमेरिका को समझना होगा, और अभी समझ में नहीं आ रहा तो 3-4 महीने के बाद समझ में आ जाएगी बातें। बहुत शुक्रिया आपका सागर सिन्हा साहब, बहुत शुक्रिया निपुण आलम आयन जी। अमेरिका को समझ में आ जाएगी 3-4 महीने के बाद कि टैरिफ वॉर से नुकसान अमेरिका को भी होने जा रहा है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबर